हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल कोडिंग पाठशाला। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इच चेक मेथड्स की स्ट्रिंग के लिए। तो जो इच चेक मेथड है वो हमेशा बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, या तो ट्रू या फॉल्स अकॉर्डिंग टू देयर नेम्स इज चेक। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक कंडीशन चेक करेगा। हर एक पर्टिकुलर फंक्शन की एक कंडीशन होगी, या फिर हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी होगी। अगर वो प्रॉपर्टी या फिर कंडीशन स्ट्रिंग में अगर सेटिस्फाई करती है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इच चेक मेथड्स में हमेशा ट्रू एंड फॉल्स में आंसर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने दो स्ट्रिंग लिए S1 एंड S2। ये दो स्ट्रिंग लेने से हम आसानी से इनके सारे फंक्शंस को डिटेल में आसानी से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मेरा जो मेथड है वो है इज एल नम। एल का मतलब हो गया अल्फा, नम का मतलब हो गया न्यूमेरिक। ठीक है, तो अल्फा न्यूमेरिक, इज अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, तो हमें स्ट्रिंग में क्या चेक करना है कि स्ट्रिंग में अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है या नहीं है। अगर है तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, एंड नहीं है तो करेगा फॉल्स। इज नम विल रिटर्न ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर्स इन एस आर अल्फा न्यूमेरिक। ओके, और अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक वो कैरेक्टर होते हैं जिसमें हम कैरेक्टर और न्यूमेरिक वैल्यू दोनों इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं करता हूँ इसे S1 स्ट्रिंग पे S1 डॉट इज एलनम फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या चेक करेगा कि जो S1 है मेरी स्ट्रिंग, उसमें जो सारे कैरेक्टर हैं वो अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ऑल कैरेक्टर, नॉट अ सिंगल और एटलीस्ट। तो ये चेक करेगा कि जो मेरे सारे कैरेक्टर्स है स्ट्रिंग में वो अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं है। ठीक है, अगर एक भी कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक नहीं होता है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मेरी जो S1 है उसमें सारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेटिक हैं, तो ये सिंपल ट्रू रिटर्न करेगा मेरे को। ठीक है, तो देखते हैं इसका आउटपुट। ये हो गया ट्रू। ठीक है, जो इसमें हेलो है हमारी स्ट्रिंग, इसमें सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये सिंपल ट्रू रिटर्न करेगा। एंड सेम हम चेक करते हैं अपने S2 स्ट्रिंग पे S2 डॉट इज़। ओके, तो इसकी आउटपुट देखते हैं। तो ये हमें फॉल्स दे रहा है। ठीक है, तो फॉल्स क्यों दे रहा है? क्योंकि S2 स्ट्रिंग है मेरा, उसमें स्पेस है, कैरेक्टर है एंड न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है, तो तीनों वैल्यूज हैं, तो ये केवल चेक करेगा कि अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। अल्फा न्यूमेरिक में क्या आता है? केवल कैरेक्टर एंड न्यूमेरिक। इसमें स्पेस भी है, इसलिए इसने फॉल्स दिया कि इसमें सारे कैरेक्टर जो हैं वो अल्फा न्यूमेरिक नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं अब, वो है इज अल्फा। तो ये चेक करेगा कि मेरी जो स्ट्रिंग है उसके जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो अल्फ़ाबेटिक है कि नहीं। अगर है तो वो करेगा रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो सेम हम S1 के लिए करते हैं, पहले S1 डॉट इज अल्फ़ा। ठीक है, तो इसका आउटपुट चेक करते हैं। ट्रू, क्योंकि जो मेरी स्ट्रिंग है उसमें मेरे सारे कैरेक्टर हैं हेलो में। एंड सेम ऑपरेशन में करता हूँ S2 के लिए, ये देगा मेरे को फॉल्स। S2 डॉट इज अल्फ़ा, तो ये होगा फॉल्स क्योंकि उसमें कैरेक्टर भी है, न्यूमेरिक भी है एंड स्पेस भी है। बट अकॉर्डिंग टू इज अल्फा फंक्शन जो सारे कैरेक्टर हैं वो केवल अल्फ़ाबेटिक होने चाहिए। ओके, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की, जो कि है इज लोअर फंक्शन। ठीक है, तो इज लोअर फंक्शन क्या चेक करेगा? ये चेक करेगा कि स्ट्रिंग जो है उसके जो सारे केस हैं वो लोअर केस में है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर एक भी अपर केस में है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसे हम चेक करते हैं पहले S1 के लिए। ओके, तो इसका आउटपुट चेक करते हैं हम। तो ये हो गया ट्रू, जो कि S1 स्ट्रिंग के लिए ट्रू है क्योंकि इसमें जो सारे केस है वो लोअर केस में है। एंड S2 स्ट्रिंग थी हमारी हेलो 1, तो उसमें जो सारे केस थे वो लोअर केस में नहीं थे, उसमें H जो था हमारा वो कैप्स में था। ठीक है, तो ये होगा फॉल्स, तो इज लोअर फंक्शन एंड देन चेक द आउटपुट, ये हो गया हमारा फॉल्स। ठीक है, तो जो हमारी स्ट्रिंग होगी उसके अगर सारे कैरेक्टर जो हैं वो लोअर केस में होंगे तो जो इस लोअर फंक्शन है वो हमें रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। ओके, नाउ इट्स ओके। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की ओर। नेक्स्ट फंक्शन है इच स्पेस फंक्शन। ठीक है, तो इच स्पेस फंक्शन क्या चेक करेगा? ये चेक करेगा कि अगर हमारी स्ट्रिंग में कोई अगर वाइट स्पेस है तो वो उसे ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, तो वाइट स्पेस क्या होता है? सिंपल अपने जो स्पेस होंगे वो वाइट स्पेस होता है। जैसे मेरी जो एच स्ट्रिंग थी उसमें कोई भी स्पेस नहीं है, तो इसमें कोई भी वाइट स्पेस नहीं है, बट जो S2 स्ट्रिंग है उसमें स्पेस दे रखा है, तो ये हो गया हमारा वाइट स्पेस। तो सिंपल हम यूज़ करते हैं पहले S1 स्ट्रिंग के लिए S1 डॉट इज स्पेस, एंड आउटपुट आएगी इसकी फॉल्स, क्योंकि एक भी स्पेस अवेलेबल नहीं है, वाइट स्पेस नहीं है S1 स्ट्रिंग में। बट जो हमारी S2 स्ट्रिंग है उसमें हमारे वाइट स्पेस है। तो चेक करते हैं इज स्पेस, एंड आउटपुट चेक करते हैं इसकी। ओके, वाई वी गेट फॉल्स?
ओके माय बैड, सारे कैरेक्टर जो होते हैं वो अगर ब्लैंक स्पेस है तब इज स्पेस जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन। जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है S3, वो एम्प्टी है, ठीक है, उसमें केवल वाइट स्पेस है, तब ये जो इज स्पेस फंक्शन है वो हमें रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज ये करेगा फॉल्स, ठीक है। तो जो सारे कैरेक्टर हैं वो अगर वाइट स्पेस है तब ये ट्रू रिटर्न करता है, ओके। तो इज स्पेस विल रिटर्न ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर इन एस आर वाइट स्पेस, ओके। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम इस टाइटल फंक्शन की। तो जो इस टाइटल फंक्शन है वो क्या करेगा, इस टाइटल फंक्शन विल रिटर्न ट्रू इफ एस is a title case string and there is at least one character in string, that is uppercase character may only follow uncased character and lowercase character only cased ones return false otherwise, okay। हमने टाइटल फंक्शन पढ़ा था हमारे रिलेटेड टू केस में। तो टाइटल फंक्शन क्या चेक करता है कि जो फर्स्ट कैरेक्टर है लेटर का वो कैपिटल में होगा और बाकी जो सारे होंगे वो स्मॉल में होंगे, ठीक है। तो ये चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। तो जो हमारी S1 स्ट्रिंग है, S1 डॉट इस टाइटल एंड ये होगी फॉल्स, क्योंकि हमारे S1 जो है उसमें कैरेक्टर कैप्स में नहीं है, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। एंड जो हमारी S2 है, S2 डॉट इस टाइटल एंड इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा ट्रू, क्यों? क्योंकि जो हमारी S2 स्ट्रिंग है उसमें जो H है वो अपर केस में है, जो कि हमारे टाइटल फंक्शन के रूल को फॉलो करता है, ठीक है। अगर आपको टाइटल फंक्शन के रूल्स के बारे में नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, उसमें हमने टाइटल फंक्शन के बारे में बात की है, जिस वीडियो में हमने बात की थी रिलेटेड टू केस फंक्शंस की, ओके। नेक्स्ट फंक्शन होगा हमारा इज अपर फंक्शन, ठीक है। तो इज अपर फंक्शन क्या होगा, सेम ये भी अपर फंक्शन जैसे हमने बात की थी रिलेटेड टू केस में कि सारे जो कैरेक्टर है उसे अपर केस में कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही ये यहाँ पे ये चेक करेगा कि जो सारे कैरेक्टर है स्ट्रिंग के वो अगर अपर केस में है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो मैं पहले अपनी स्ट्रिंग के लिए चेक करता हूँ, S1 के लिए S1 डॉट इज अपर फंक्शन, देन इसका रिजल्ट होगा फॉल्स, क्योंकि जो मेरी S1 स्ट्रिंग है उसमें हेलो सारे स्मॉल में है। एंड S2 का भी जो रिजल्ट है वो फॉल्स होगा, क्योंकि उसमें केवल एक H ही कैप्स में, सारे कैरेक्टर कैप्स में नहीं है। तो हम चेक करते हैं S2 डॉट इज अपर, देन रिजल्ट फॉल्स, ओके, क्योंकि उसके भी सारे कैरेक्टर नहीं है, केवल H है उसका जो है कैपिटल में। एंड ये हो गया हमारा इज अपर फंक्शन, ठीक है। तो जो सारे फंक्शंस है इज मेथड वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो सिंपल चेक करेंगे कि अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और जो कंडीशंस है वो इसके नाम से इजीली हमें पता चल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें वो है एंड विथ। एंड विथ मतलब क्या हो गया कि जो मेरी स्ट्रिंग है वो किस से एंड हो रही है वो चेक करेगा, ठीक है। तो मैं चेक करता हूँ मेरी S1 स्ट्रिंग के लिए S1 डॉट एंड्स विथ फंक्शन एंड एंड्स विथ लाइक ओ, ठीक है। तो मैं चेक क्या कर रहा हूँ S1 डॉट एंड्स विथ ओ कि मेरी जो स्ट्रिंग है वो एंड हो रही है ओ के साथ या नहीं, ठीक है। जो लास्ट हमारा एंड विथ फंक्शन है ये हमारा इज मेथड के अंदर नहीं आता है, बट ये जो है इज मेथड के सिमिलर रिजल्ट रिटर्न करता है, ये भी बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। इसलिए हम इसको इज चेक मेथड्स के साथ पढ़ रहे हैं ताकि हमारे लिए इजी रहेगा समझना। इसमें इज मेथड नहीं आएगा, इज नहीं आएगा शुरू में, बस बाकी सेम है। S1 डॉट एंड्स विथ ओ, ठीक है। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरी जो स्ट्रिंग है वो ओ के साथ एंड हो रही है नहीं, जस्ट रिजल्ट चेक करते हैं तो वो है ट्रू, क्योंकि हेलो में लास्ट में आ रहा है ओ, ठीक है। ये केस सेंसिटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर कैप्स में वो देता हूँ तो ये मेरे को फॉल्स देगा, क्योंकि पाइथन जो हमारी है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, हमने इसके बेसिक प्रॉपर्टीज में बात की थी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा लास्ट फंक्शन एंड्स विथ, जिसमें मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरी जो स्ट्रिंग है वो किस से एंड हो रही है। एंड सेम हम S2 के लिए चेक कर लेते हैं, S2 डॉट एंड्स विथ, लेट से पास करते हैं हम 2, ओके। तो ये हो गया फॉल्स, क्योंकि जो हमारी स्ट्रिंग है वो एंड हो रही है 1 से, आई थिंक, ठीक है, हेलो 1 से एंड हो रही है। अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह अगर 1 पास करता हूँ तो वो ट्रू दे देगा मेरे को इजीली 1, एंड ये हो गया ट्रू, ठीक है। तो ये हो गया एंड विथ फंक्शन जो कि चेक करेगा कि हमारी स्ट्रिंग किस से एंड हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे इज चेक मेथड्स। इज चेक मेथड्स हमारे काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अकॉर्डिंग टू नेम वर्क करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ट्रू रिटर्न करते हैं, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।